वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन में स्वागत है। आज हम लीवर आर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक आरसीसी का एक टॉपिक है। देखिए लीवर आर्म, देखिए एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें देखिए यहाँ पर रेनफोर्समेंट किया गया है और इसका बैलेंस डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। इसमें ई टी इज इक्वल्स टू सिग्मा एस टी के ई टी इज इक्वल्स टू सिग्मा एस टी है। एंड इसका लीवर आर्म देखिए, इसका डायग्राम बना हुआ है। देखिए ये टोटल इफेक्ट, ये जो होती है डेप्थ, ये एन के बराबर होता है। तो देखिए कंप्रेसिव फोर्स और देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, देखिए डिफिनीशन से आप समझिए पहले। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड लीवर आर्म। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, ये देखिए कंप्रेसिव फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, एंड टेंसाइल फोर्स, ये देखिए टेंसाइल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन को ही लीवर आर्म कहा जाता है। देखिए ये, इसको लीवर आर्म बोलेंगे। ये क्या है? लीवर आर्म है। फिर देखिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखिए अगर जो यहाँ से लीवर आर्म को अल्फा से डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा से इसको डिनोट करेंगे तो देखिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा इज इक्वल्स टू डी माइनस एन बाई 3। देखिए टोटल जो डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ डी है। डी से अगर जो एन बाई 3 को माइनस कर दें तो ये लीवर आर्म अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। वही किया गया यहाँ पर। देखिए अल्फा इज इक्वल्स टू डी माइनस का एन बाई 3। अगर जो देखिए सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 डी, जहाँ पर अल्फा 1 क्या है? लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर है। यहाँ अल्फा 1 क्या है? लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर है। फिर देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर जो हम अल्फा की जगह अल्फा 1 डी को अगर जो पुट करते हैं तब देखिए यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी अल्फा 1 डी इज इक्वल्स टू डी माइनस का एन बाई 3। तो यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एन बाई 3 डी। ये यहाँ से एक वैल्यू मिल गई, अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई। फिर देखिए क्या करेंगे, अगर जो यहाँ पर n की वैल्यू को n1 कंसीडर कर लेते हैं, तो अगर n इज इक्वल्स टू n1 डी अगर जो पुट करते हैं इसमें, तो देखिए अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तब अल्फा 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगी, देखिए 1 माइनस का n1 डी अपान, सॉरी इसके अपान 3d। देखिए d से d कैंसिल हो गया, तो अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस का n1 बाई 3, एक ये वैल्यू आ जाएगी। जहाँ पर n1 क्या है? n1 है न्यूट्रल देखिए क्या है? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है। फिर देखिए मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर इसमें निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को एम आर से डिनोट करेंगे। तो एम आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म।
देखिए टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना है ये दिया हुआ है, और इसी को लिख सकते हैं BN C/2 भी इसको लिख सकते हैं, सिग्मा CBC को BN C/2 भी लिखा जा सकता है। तो देखिए हो जाएगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स BN C/2, मतलब एवरेज कंप्रेसिव फोर्स का एवरेज लिया जाता है, इसलिए C/2 का किया गया। और लीवर आर्म कितना है D माइनस, देखिए लीवर आर्म अल्फा की वैल्यू कितनी है D माइनस का n/3, D माइनस का n/3। तो देखिए ये मेरा आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई यहाँ से। फिर देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर जो विद रेस्पेक्ट टू स्टील निकालते हैं तो देखिए कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू स्टील, विद रेस्पेक्ट टू अगर जो स्टील निकालें तो कितना आ जाएगा, देखिए सिग्मा एस टी इंटू AST इंटू, देखिए टोटल टेंसाइल फोर्स कितना है, इतना दिया हुआ है, इंटू लीवर आर्म। तो देखिए मेरा फिर आ जाएगा इसमें, तो सिग्मा ST इंटू AST इंटू लीवर आर्म कितना है D माइनस का n/3। यहाँ से MR इन स्टील आ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन स्टील, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन स्टील की वैल्यू आ गई। फिर देखिए अगर जो हम निकालते हैं इसमें n की वैल्यू, देखिए n की वैल्यू n1D पुट करते हैं, अगर जो इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में अगर जो पुट कर देते हैं, अगर इस स्टार ना बना करके इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ये देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगी और ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। देखिए तो यहाँ पर करते हैं n की वैल्यू n1D अगर जो पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो देखिए वैल्यू कितनी आ जाती है। देखिए यहाँ पर कर रहे हैं पुट n इज इक्वल्स टू n1D इन इक्वेशन फर्स्ट में n इज इक्वल्स टू n1D यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिए मेरी वैल्यू आ जाएगी MR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा n की जगह पर, तो n यहाँ पर देखिए n1D रखेंगे B इंटू n1D इंटू C/2, फिर ब्रैकेट में D माइनस का n1D/3। देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ n1 1 माइनस का n1/3, ये हुआ। फिर देखिए अगर जो यहाँ पर लिख लीजिए सिग्मा CBC या C/2 भी रखेंगे तो भी चलेगा। देखिए C/2 BD²। देखिए अगर जो इतने को हम Q मान लेते हैं, अगर जो इसको Q कंसीडर कर लेंगे तो देखिए MR इज इक्वल्स टू हो जाएगा QBD², वेयर Q क्या है, Q किसके बराबर, Q इज इक्वल्स टू हाफ n1 1 माइनस का n1/3 C/2, ये Q की वैल्यू है। आपको क्वेश्चन में भी रखने को मिल सकती है Q की वैल्यू, Q निकालने को पूछ सकता है, तो इस वाले फार्मूले से Q की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। मोमेंट फैक्टर Q को इसको बोलेंगे क्या, मोमेंट फैक्टर, मोमेंट फैक्टर। फिर हो गया, देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। देखिए ये लीवर आर्म कंप्लीट हो गया है, तो लीवर आर्म की डेफिनेशन और इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलेज कहाँ से आए ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर देखिए हम इसमें डिस्कस करेंगे बैलेंस सेक्शन, और इसको इकोनॉमिक सेक्शन के भी नाम से जाना जाता है, और इसका थर्ड नाम है क्रिटिकल सेक्शन। 3 नाम से
जाना जाता है बैलेंस सेक्शन को। बैलेंस सेक्शन भी आज पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। बैलेंस सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन या क्रिटिकल सेक्शन, तीनों में से कोई भी पूछा जाए, बस आपको एक ही चीज़ लिखनी है तीनों में। देखिए बैलेंस सेक्शन क्या होता है।